ठंडी ना गाइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतनी ठंड लग रही है तो स्वेटर क्यों नहीं पहना है। क्या हो गया? हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो मैं फिलहाल हूँ अपने दूसरे वाले घर पे, जैसा कि आपने पिछले मेरे बर्थडे ब्लॉग में देख ही लिया होगा। यस, और ठंडी ना गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं हूँ झारखंड से और इधर तो बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है। इतनी ठंडी लग रही है, मैं इतना ठंड बोल रही हूँ और मैंने स्वेटर तक नहीं पहना है। बताओ, इतनी ठंड लग रही है तो स्वेटर क्यों नहीं पहना है? एक्चुअली इसका भी रीज़न है, मैं बताती हूँ। मैं अभी जस्ट बाल धो के आई हूँ, मेरे बाल गीले थे तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर छत पे चलती हूँ। छत पे तो अच्छी खासी धूप होगी तो थोड़ा बैठूंगी तो आराम मिलेगा, बट छत कहीं पे भी धूप नहीं है। थोड़ा सा भी धूप रह जाए तो चलता, लेकिन थोड़ी सी भी धूप नहीं है। तो नीचे रूम में और ज्यादा ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे ही बैठती हूँ थोड़ी देर, बाल सूख जाएंगे हवा में तो फिर नीचे चली जाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और गाइस आजकल के ब्लॉग मेरे थोड़े से लेट आ रहे हैं, लॉन्ग ब्लॉग। ऐसे शॉर्ट्स में तो डेली डाल रही हूँ बट लॉन्ग ब्लॉग में ही थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। और देख लो यहाँ पे भी कबूतर है। चिड़िया को इशू तीती बोलती है, तीती आओ तीती आओ। तो अभी इशू रहती तो बहुत इंजॉय करती। ऐसे तो बहुत अच्छी धूप तो छत पे थी नहीं, तो कपड़े मैं सूखने दे दूंगी क्योंकि कपड़े तो वैसे भी हवा में सूख ही जाते हैं। बाल तो मेरे सूखे नहीं थे बट मैंने बाल को बांध लिया था क्योंकि खुले बाल मैं ज्यादा देर रह नहीं पाती हूँ। और चलते हैं अब नीचे। गेट दिख रहा है, ये मेरे घर का दूसरा फ्लैट है जिसको हमने रेंट पे लगाया हुआ है, और ये है मेरे फ्लैट का गेट। इस फ्लैट में मैं रहती हूँ। खैर मैं आ गई हूँ नीचे और सबसे पहले मैं पहनने वाली हूँ स्वेटर। अब जाके मुझे मिला फाइनली ठंड से छुटकारा। बट लेकिन इन बालों का क्या करूँ, ये बाल अभी भी नहीं सूखे हैं। अच्छे से सूख गई है लेकिन अंदर अभी भी गीले हैं। रुको, कहाँ जा रही हो? इसके बाल देख लो, इसके बाल कितने बड़े हो गए। इशू तुम्हारा हेयर दिखाओ, देखो। अरे दिखाओ तो, बहुत इतनी बदमाश है ना, एक जगह शांति से बैठ। मम्मा छोड़ो, छुप जाएगी मेरे से। मैं यहाँ पे भी आ जाती हूँ। अभी तक मुझे पता भी नहीं चला, मैं छत से आई थी बहुत लेट करके एक्चुअली। अभी मैं खुद के लिए बना रही हूँ। मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो रेगुलरली अदरक जरूर यूज करती हूँ क्योंकि ये ठंड में अदरक वाली चाय से बेटर कुछ हो नहीं सकता। एक तो टेस्ट भी अच्छी आती है और ऊपर से आपकी सर्दी जुकाम मतलब सारी ठंड की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मेरे हाथों में मैंने ले ली है अपनी जगह, जो कि है मेरा टेबल और बेड, और ये रही मेरी चाय। तो ये क्या खाया जा रहा है? मेरी नमकीन खाई जा रही है। नमकीन को चोरी चोरी तुम खा रही हो? तू हल्का सा दे दो, हल्का सा दे दो ना। नो ओके। ऐसे इशू नमकीन ज्यादा खाती नहीं है, बस ऐसे ही नाटक करती है, तो मैंने फिर बाद में ले लिया था। गाइस मेरे बर्थडे के दिन जो डेकोरेशन हुई थी उसमें आधी ज्यादा बलून इशू खा गई है मतलब उसको फोड़ चुकी है, एंड कुछ बचे हैं, कुछ क्या बस एक ही बची है। दिनों से हम बाहर निकले नहीं थे इसलिए हमने सोचा कि आज कहीं घूमने चलते हैं। तो हम आ चुके हैं डिज्नीलैंड, जिसको आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा। यस, ये रियल वाला नहीं है, बस यहाँ पे स्वदेशी चीज़ें लगती है, मतलब बहुत यूनिक चीज़ें मिलती है बट बहुत महंगी भी मिलती है। यहाँ पे फायर वाला पान भी मिल रहा था जो कि बहुत यूनिक चीज़ थी बट मैंने ट्राई नहीं किया। बट ये मिठाई वाले क्यों आए हैं? मतलब मिठाई तो सब जगह मिलती है, कोई यूनिक मिठाई रहे तो मतलब चलता है कि हाँ। यहाँ पे एक यूनिक था, परवल का पकौड़ा मिल रहा था बट मुझे उतना भी खास नहीं लगा इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। बट स्वेटर बहुत अच्छे मिल रहे थे। बट यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ थी जहाँ पे मतलब नीचे चलने के लिए जो बिछाया गया था, पता नहीं इसके नीचे क्या दिया गया था, बहुत अच्छा मतलब सॉफ्ट सा लग रहा था। ऐसे मेरे पैर मतलब नीचे धस से जा रहे थे। तो यहाँ पे चाय भी बिक रही थी, तो मेरी नज़र तो चाय पे जाना मतलब लाजमी है क्योंकि मैं चाय लवर हूँ। और ये रहा हमारा फर्स्ट राइड। हम यहाँ पे हमेशा चढ़ते थे इस राइड पे, ब्रेक डांस पे, लेकिन इस बार नहीं चढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ इशू है और इशू को इसमें चढ़ाना सेफ नहीं है। तो हमने ये राइड लिया जो कि ड्रैगन वॉक था। तो यहाँ पे मैं नहीं गई क्योंकि मुझे इसमें भी डर लगती है, जब ये ऊपर नीचे चलती है ना तो मुझे डर लगती है। तो इशू को पापा तो चले गए, शुरू में तो ये चले गए ये दोनों, लेकिन फिर इशू थोड़ी देर के बाद रोने लगी थी। क्यों रोने लगी थी पता नहीं, शायद इसमें मुझे नीचे देख लिया और इसीलिए रोने लगी थी कि मम्मा क्यों नहीं आई है। तो फिर राइड को रुकवाया गया, मैं जाके इशू से मिली। उसके बाद इशू को मैंने उठा लिया कि तुम नीचे ही रहो, इशू के पापा राइड पे जाएंगे। लेकिन फिर ये क्या करने लगी नाटक कि नहीं फिर से चलो उस पे। इसका मतलब मैं यहाँ पे समझ गई मुझे ही ये ले जाना
जाना चाह रही थी, तो ये बार बार बोल रही थी कि नहीं फिर से चलो वहाँ पे जाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं इसको लेके मैं भी चली गई इस बार। तो होता है बच्चों को मम्मी के साथ अपना सबसे ज़्यादा सेफ फील होता है, तो ये तो अब सच्ची बात है। उसके बाद देखो कहीं पे भी रोई नहीं और कहीं पे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब मैं साथ में रहती हूँ ना तो इसकी सारी डर भाग जाती है, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। फाइनली हमारी राइड खत्म हो चुकी है, हम जा रहे हैं नीचे और यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें थी लेकिन हमने कुछ खाया नहीं क्योंकि मेले की चीज़ अधिकतर हम खाते नहीं है। ऐसे तो हाइजीन था, बट उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे मॉल, और मॉल में हमने लिया ये पिलो जो कि हबी को चाहिए था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। इशू फिर रोने लगी बहुत। मॉल से तो बाहर आ चुके हैं लेकिन कैसे भी करके मैंने इसको चुप कराया क्योंकि इसने एक टेडी ले लिया था। मेरी बाबू कहाँ है, सुन रहे हो? एक्चुअली मुझे उसे खरीदनी थी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था वो टेडी, और उसको मैंने मॉल में ही रख दिया जिसकी वजह से तब से रो रही थी। अब मेरी बाबू तुम्हारी बाबू थी। चलो यीशु चलते हैं घर। फाइनली हम घर आ चुके थे और घर आने के बाद थोड़ा देर आराम करने के बाद मैंने बनाया था ये मसाला डोसा, जिसको आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा। बहुत टेस्टी क्रिस्पी बनी थी, साथ में थी टमाटर की चटनी, नारियल की चटनी मेरे पास नहीं थी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग, डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।